हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के ऊपर मैम एक वीडियो बनाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ट्विन फ्लेम्स यानी कि दो आत्माओं का मिलन, यानी कि दो आत्माएं जब एक साथ एक होकर के जब इस धरती पर जन्म लेती हैं या किसी भी पर्पस को पूरा करने के लिए आती हैं, तो हम उन्हें ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहते हैं। तो ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम, या पहले भी इसके कोई कॉन्सेप्ट रहे हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ये कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले के ज़माने में आपने कहते हुए सुना होगा कि शिव शक्ति, ठीक है, शिव शक्ति जैसी जोड़ी है या शिव पार्वती जैसी जोड़ी है। तो ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये कहीं न कहीं सिर्फ़ शिव पार्वती की ही एक परिकल्पना है, उसी की अवधारणा है और उसी को नए में हम ट्विन फ्लेम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि जो अर्धनारीश्वर हैं, यानी कि आधा शिव और आधा शक्ति का जो भाग है, उसी से निकली हुई जो आत्माएँ हैं, उन्हें ही हम ट्विन फ्लेम्स के नाम से जानते हैं। तो अब पता करना ये है कि ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन के साइन को कैसे समझें कि आप एक ट्विन्स हैं और आप इस धरती पे किसी उद्देश्य के साथ आए हैं और आपका भी कोई अलग ट्विन्स है। यानी कि जो आपकी जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हैं, वो इस बात को पता कैसे करेंगे कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर उनका जर्नी ट्विन फ्लेम्स है, उनके पार्टनर के साथ उनका कनेक्शन ट्विन फ्लेम से, ये कैसे पता करें? तो सबसे पहले ट्विन फ्लेम्स को हम अच्छे से समझते हैं कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक ही सोल स्प्लिट होकर के जब दो भागों में और इस धरती पे किसी विशेष काम को विशेष उद्देश्य के साथ आता है, किसी काम को पूरा करने के लिए, तब हम उसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो सोल हैं वो दो भागों में स्प्लिट होते हैं। पहला जो है उसको हम डिवाइन फेमिनाइन कहते हैं और दूसरा डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन नाम से ही है आपकी कि जो ये सोल होंगे वो आपके फीमेल पार्ट होंगे और जो मैस्कुलाइन है वो मेल पार्ट होंगे। तो ये हमारे सोल के भी डिवीज़न होते हैं दो भागों में। अब हम बात करेंगे कि कैसे पता करें कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है ये एक लव अफेयर तो होता है, कहीं न कहीं ये एक जर्नी ऐसी होती है जहाँ पे आप किसी से मिलते हैं, उसके साथ प्रेम होता है, उस आपके संबंध होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पिरिचुअल जर्नी है। कहीं न कहीं इसका जो उद्देश्य है, अल्टीमेट गोल आपका, वो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ठीक है? आपका जो सोल पर्पस है उसको समझ करके जो आप काम के लिए आए हैं, उस काम को पूरा करना, यही इस जर्नी का उद्देश्य होता है। तो जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो कि आपका ट्विन्स हैं, तो मिलते ही आपको ऐसे साइन मिलने शुरू हो जाते हैं कि वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। कैसे पता करें कि कोई पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या आप ट्विन फ्लेम हैं? आप खुद भी एक डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनाइन है? तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे। तो स्वयं ही जो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन होते हैं, उनकी एनर्जी औरों से काफ़ी अलग होती है। जैसे जन्म से ही वो पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल होता है, ठीक है? जैसे कि डिवाइन फेमिनिन जो होती है, उनके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं। बचपन से ही वो पूजा पाठ करना, स्पिरिचुअल होना, दूसरों की मदद करना, काइंडनेस बहुत ही ज़्यादा होता है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में, ठीक है? इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होती हैं और अगर उनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कई बार तो उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो चीज़ अग्रेशन का कारण भी बनता है। उनके अंदर वो एक अलग सा ही अग्रेशन होता है। दूसरी तो उनकी एनर्जी बहुत लोगों से मैच नहीं हो पाती हैं। बचपन से ही कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा अलग-थलग रहना पसंद करती हैं। आप भीड़ में ही देख कर के पहचानेंगे कि ये पर्सन कोई न कोई इसमें स्पेशल आपको टैलेंट देखने को मिलेगा। उसके बहुत हॉबीज़ हो सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन के। एक अलग ही ऑरा होता है, पॉज़िटिव ऑरा होता है जो आपको फ़ील हो जाएगा। दूसरा तो डिवाइन फेमिनाइन की फ्रेंड सर्कल थोड़ा छोटा होता है क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत लोगों से मैच नहीं कर पाती है। वो गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, एक्शंस ले लेती है, एक्शन ओरिएंटेड होती है, थोड़ा-सा ब्लंट कह सकते हैं आप उसको। बचपन में या फिर जब नवयुवक होती है उस टाइम पे उसके अंदर एक ब्लंट एनर्जी होती है क्योंकि वो बहुत ही सच्चाई से चलना पसंद करती है। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि वो ब्लंट तो होती है लेकिन अंदर से बहुत ही काइंड होती है। यानी कि कई बार आप देखे होंगे कि वो नाराज़ तो हो जाएगी आपसे, लेकिन एक बार आकर जाकर आप सॉरी बोल देंगे तो फिर वो मान भी जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है और स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होती है। उसका कोई न कोई ऐसा डिवाइन पर्पस होता है कि वो बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फ़ील करती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, उनके अंदर बचपन से एक सूनापन होता है। वो किसी भी चीज़ से कनेक्टेड तो होती हैं, लेकिन उनके मन में ये चीज़ की फीलिंग्स होती है कि वो किसी काम को कुछ करने आई हैं।
एक अलग सा ही उनका उद्देश्य होता है बचपन से ही कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। अब उन्हें पता नहीं होता है कि करना क्या है, तो एक सूनापन उनके अंदर होता है, ठीक है। ये जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, उनका जो सूनापन है वो ख़त्म कब होता है, जब वो अपने ट्विन से यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन से मिलती हैं। जैसे ही वो डिवाइन मैस्कुलिन से मिलती हैं, उनकी एनर्जी में एक अलग सा ही परिपूर्णता उन्हें फ़ील होता है। उन्हें लगता है कि उन्हें दुनिया की हर खुशी मिल गई है, ठीक है। तो ये कुछ उनके बचपन से उनकी चीज़ों में देखे जाते हैं। ऑरा उनकी काफ़ी पॉजिटिव होती है, अग्रेशन ज़्यादा होता है, पैशन ज़्यादा होता है किसी भी काम को करने का, और ईश्वर से, ध्यान से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती है, साइकिक होती है, किसी भी चीज़ के जड़ तक जाना उन्हें पसंद होता है, ठीक है। अगर वो किसी चीज़ को जानना चाहती हैं, तो वो जानकर ही उस चीज़ को फिर ही वो उस काम को बंद करती हैं, यानी काफ़ी डेडिकेटेड भी होती हैं। ये आपकी डिवाइन फेमिनाइन की कुछ एनर्जीज़ हो गए। डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं, उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रैक्टिकल होते हैं और स्पिरिचुअल नहीं होते। डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती हैं और वो स्पिरिचुअल भी होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी काफ़ी स्टेबल होती है। वो बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जिसकी वजह से उनके ऑरा चेंज होते हैं, यानी उन्हें ट्रिगर्स बहुत मिलते हैं। मेबी बचपन में फैमिली रिलेटेड कोई ट्रिगर हो गया, ट्रॉमाज हो गया, ठीक है, कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमाज हो गया, वो उस चीज़ को साथ में लेकर चलते हैं। और साथ ही साथ कहीं न कहीं जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होते हैं कि थोड़ा-सा वो अपने किसी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, यानी कह सकते हैं मनी ओरिएंटेड होना, ठीक है। इमोशंस जो उनके होते हैं वो कहीं न कहीं उसके अंदर ही रखते हैं, और अपने प्रैक्टिकल दुनिया को लेकर के वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों में जीना ही पसंद करते हैं। काफ़ी वर्कहोलिक होते हैं, किसी अच्छे फ़ार्म में, कुछ अच्छे बिज़नेस, किसी अच्छे नौकरी में, कुछ ऐसे काम में होते हैं जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मनी ओरिएंटेड या कुछ ऐसा काम कर रहे हों जहाँ पे प्रैक्टिकल होकर के लाइफ़ को जीना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनके अंदर ये भाव भी होता है कि उन्हें दुनिया के लिए कुछ करना है, ठीक है? कहीं न कहीं वो पैसे को अच्छी जगह पे सदुपयोग भी करते हैं, जैसे दान-धर्म करना, ठीक है? किसी ऐसे पर्सन से मिलना जिसको उनकी ज़रूरत है, उनकी मदद करना, ये सारी चीज़ें भी डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर होती हैं। लेकिन थोड़ा-सा आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, वो इमोशनल कम होते हैं उस टाइम पर, ठीक है? जब वो डिवाइन फेमिनाइन से मिले नहीं होते हैं, उसके पहले की उनकी जो एनर्जी होती है, काफ़ी रूड होती है, और वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, वर्कोहलिक होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो किसी का भी हेल्प करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं, यानी दूसरों की मदद भी करते हैं, ऐसी एनर्जी होती है। तो होता ये है कि जब डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे से मिलते हैं, तो उन्हें मिलते ही ऐसा फ़ील होता है कि वो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। कई बार तो उनके फेस के स्ट्रक्चर, उनके बॉडी लैंग्वेजेज़, उनके बात करने का तौर तरीका और उनकी हॉबीज़ सब कुछ बहुत सेम होते हैं, सिमिलरिटीज़ उनमें बहुत सारी होती हैं। तो वो मिलते ही एक-दूसरे को ऐसा उन्हें फ़ील होता है कि ये पर्सन मैं ही हूँ। यानी कि मैं ही अपने आप को किसी मेल या फीमेल का जो उसमें है देख रहा हूँ या देख रही हूँ। उनके सोल बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं पहली बार में, ठीक है? पहली बार में उनसे मिलते ही उनके सोल कनेक्टेड हो जाते हैं, और जिसके कारण वो एक-दूसरे से बिल्कुल अलग भी नहीं हो पाते हैं। कई बार ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी हो जाता है और पैशन काफ़ी हाई होता है दोनों के बीच में। जब डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन मिलते हैं, उस टाइम पे उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो उस प्यार में वो जो उनका स्टार्टिंग फ़ेज़ होता है, उसमें वो सब कुछ भूल जाते हैं। काइंड ऑफ़ ऐसी एनर्जी जहाँ पे अब इंसान दुनिया को भूल जाए, ठीक है? अपनी फैमिली को भूल जाए, फ्रेंड्स को भूल जाए, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में इन्वॉल्व ना होना, उसी पर्सन के बारे में सोचना, उसी पर्सन के बारे में ख़्याल आना और उसी में रहना, ऐसी एनर्जी होती है शुरुआती दौर में। ये काफ़ी अच्छा फ़ेज़ होता है। जब वो पहली फ़ेज़ में जब वो मिलते हैं, तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल होता है, काफ़ी अट्रैक्शन होता है, और जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, ठीक है? यानी पे यहाँ पे जो फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो फर्स्ट फ़ेज़ होता है आपके ट्विन फ्लेम्स का। उन्हें मिलते ही ऐसा फ़ील होता है कि ये पर्सन मेरे लिए लाइफ़ टाइम के लिए मिला हुआ है, और ये डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है उस टाइम पे, जो कि एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, ठीक है?
तो ये रहा आपका फर्स्ट फेज का और कुछ इम्पॉर्टेंट साइन। अब ट्विन फ्लेम जर्नी जो होते हैं ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो कि दोनों की एनर्जी इतनी हाई होती है जिसके वजह से बहुत सारे क्लैसेस होते हैं। आगे जा कर के इस जर्नी के बारे में और अच्छे से जानेंगे कि इसके सेकंड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में क्या होता है, थर्ड पार्टी कब आता है, डिवाइन मैस्कुलिन अपने कर्माज को कैसे क्लीन करता है और डिवाइन फेमिनाइन अपने कर्माज को कैसे क्लीन करती हैं। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी है, 8 फेजेस में कंप्लीट होता है। कई बार ये परमानेंट यूनियन में बदलता है और कई बार परमानेंट सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे। ये रहे कुछ साइन।